ग्राम प्रधान के खिलाफ दलित समाज में आक्रोश। एकत्र होकर खुर्जा तहसील में धरना प्रदर्शन कर की नारेबाजी। वैध पट्टों और निजी भूमि पर अवैध कब्जा करने का ग्राम प्रधान पर आरोप। भाकियू टिकैत गुट का पदाधिकारी भी है वर्तमान ग्राम प्रधान अनिल उर्फ बब्बन चौधरी। दलित समाज ने कार्रवाई की मांग को लेकर मुख्यमंत्री संबोधित ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा। खुर्जा के जंक्शन मार्ग स्थित गांव कलंदरगढ़ी के निवासी हैं प्रदर्शनकारी। दलित एकता आज ये समाज पीड़ित ज्यादा है, इसलिए सब लोग यहाँ इसलिए को लेकर के करते थे। ये ज्ञापन मैं एक बार पढ़ दे रहा हूँ, आप सब पढ़ दो। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ, माध्यम उप जिलाधिकारी खुर्जा। विषय है भूमिहीन गरीब अनुसूचित जाति लोगों के वर्ष 1984 में विधिपूर्वक आवंटित कृषि भूमि पट्टों व दम पर दबंग ग्राम प्रधान द्वारा कब्जा करने, वैध पट्टों की भूमि में गड्ढे खुदवाकर क्षति पहुंचाने एवं ग्रामवासियों को गांव से पलायन कराने के लिए मजबूर करने के संबंध में महोदय आपके संज्ञान में लाना है कि प्रार्थीगण गांव कलंदरगढ़ी परगना व तहसील खुर्जा जिला बुलंदशहर उत्तर प्रदेश के भूमिहीन गरीब अनुसूचित जाति के व्यक्ति हैं। प्रार्थीगणों को भूमि प्रबंधन समिति कलंदरगढ़ी के प्रस्ताव दिनांक 10 अक्टूबर 1983 के आधार पर विधि। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए आप? मेरा सर नाम योगराज है और हम सब लोग कलंदरगढ़ी गांव से है। क्या शिकायत है आपकी, क्या मांग है? शिकायत ये है सर, हमें 3 साल हो गई, हमें गांव का जो प्रधान है वो बहुत परेशान कर रहा है। हमारे खेतों में गड्ढे खोद दिए उसने सर वर्तमान में, और हमारे पार्क पर भी उसने कब्जा जमाने की प्रयास कर रहा है, कोशिश कर रहा है। 10 उस पर आपराधिक मामले हैं जो गंभीर धाराओं में हैं, उनकी कॉपी हमारे पास है। और सर कभी जाते हैं तो हमें जान से मारने की धमकी देता है और हमारे साथ दुर्व्यवहार करता है। तो कब्जा किसकी ज़मीन पर कब्जा? सर कुछ ज़मीन पर तो हमारी जो दलित समाज के लोग हैं उन पर कब्जा कर रखा है, और बाकी जो ग्राम समाज के गांठें कम से कम 8 उन पर कब्जा कर रखे हैं, जो कीमती ज़मीन है, बहुत कीमती ज़मीन है सर। और पूरी नहीं होंगी तो क्या करेंगे? सर मांगे पूरी नहीं हुई तो हम सर यही है, उनसे मुख्यमंत्री जी से कहेंगे सर, वो सबकी सुनते हैं तो हमारी भी सुने। हमारे साथ जो 3 साल से अन्याय कर रहा है प्रधान, और हमने सर शासन को, प्रशासन को, सबसे कह लिया। तो क्या मांग करते हैं मुख्यमंत्री से? हम ये करते हैं साहब, अगर हम गलत है तो हमें सज़ा मिले, अगर वो गलत है तो उसे सज़ा मिले। सर मेरी माताएं बहनें हैं, चाहे आप इनसे भी पूछ सकते हैं, कोई भी, सब आपको बता देंगे कितनी भयभीत और कितनी पीड़ित है हम सब लोग। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए आप? मैं डॉक्टर अजय कुमार, डॉक्टर अम्बेडकर जन्मोत्सव जन कल्याण समिति जो रजिस्टर्ड है उसका अध्यक्ष हूँ। ये आप ही के बैनर तले इकट्ठा हुए सब? ये हमारे बैनर तले नहीं है, इसमें लगभग 25 से 30 गाँव के अनुसूचित जाति और जनजाति तो है नहीं उत्तर प्रदेश में, यहाँ पश्चिम में अनुसूचित जाति के सभी लोग हैं। क्या मांग लेकर आए, धरना क्यों चल? मांग ये है, और धरना इसलिए है चूँकि गांव कलंदरगढ़ी और उसके आसपास में 1984 में माननीय सरकार ने कुछ भूमिहीन जो वंचित समाज के लोग थे उनको पट्टे दिए थे। वो पट्टे चूँकि आज 2024 में लगभग 40 साल हो चुके हैं, हो सकता है उनकी कीमतें भी बढ़ गई हैं, तो कुछ लोगों की ऐसी नज़र और दृष्टि है कि उन पर कब्जा किया जाए, और लगातार उन पर वो इसी नियत से कब्ज़े की जो बात आई है उस पर कब्ज़ा हुआ भी है। उसी कब्ज़े करने के विरोध में ये प्रदर्शन है। कौन लोग हैं जो कब्जा है? देखिए, इसमें एक अकेली जगह नहीं है जिस पर कब्ज़े की बात हो रही है। इसमें जहाँ तक बाबा साहब जिन्होंने भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया और पूरी दुनिया में उनको माना जाता है, यूनिवर्सिटीज़ में उनको पढ़ाया जाता है, दूषित मानसिकता के लोग आज भी अगर उनकी कोई स्टैच्यू स्थापित करना चाहता है तो उनके चबूतरे को तोड़ते हैं, उनकी मूर्ति को तोड़ रहे हैं। तो वो कब्ज़ा जो हुआ है वो तोड़ने के ऊपर भी ये विरोध प्रदर्शन है। और जो कब्ज़ा कर रहे हैं, जैसा मैं पढ़ पा रहा हूँ, इसमें जो लिखा है ये ज्ञापन, उसमें एक नाम आया है ग्राम प्रधान अनिल चौधरी उर्फ बब्बन। ये किसी किसान यूनियन के जो है नेता भी हैं वर्तमान में, प्रधान भी है। तो हमारी मांग ये है कि यदि किसान यूनियन के नेता हैं और छोटे छोटे जिन किसानों को 2-2, 3-3 बीघा का पट्टा या किसी तरीके से भूमि मिली है तो वो भी किसान की श्रेणी में आते हैं। अगर किसान यूनियन का कोई भी नेता अगर किसानों का इसी तरीके से शोषण करेगा तो मैं समझता हूँ कि किसान यूनियन का वो होना ठीक नहीं है। क्या मांग करते हैं? मांग ये करते हैं हम कि ये जो भी इस तरीके से कब्जा लोग करने वाले हैं वो कब्जा मुक्त ज़मीन हो और उनको ज़मीनें मिले, और आगे कोई आश्वस्त किया जाए कि उनके साथ में कोई अप्रिय घटना भी ना हो।
मतलब आप ये कह रहे हैं कब्जा किया हुआ है? अभी भी कब्जा, बाकी जो कुछ ऐसे इसमें जहाँ तक मैं देख रहा हूँ कुछ गाटा संख्या ऐसे हैं जिनमें सरकारी संपत्ति भी है, उन सरकारी संपत्तियों पर भी कब्जा है। तो ये केवल प्राइवेट लोगों का नहीं है, सरकारी संपत्ति पर भी कब्जा है। और अगर इस तरीके से कब्जा है, आज के समय में ऐसा कब्जा करेंगे तो मैं समझता हूँ सरकार की मंशा के जो विरुद्ध वो लोग जा रहे हैं और सरकार इसको संज्ञान में लेकर के आवश्यक कार्रवाई करेगी। और सर 10 मुकदमे कायम है। देखिए, मांग अगर पूरी नहीं है तो हम अपने अनुशासन को अपनाते हुए भारतीय संविधान की उपधाराओं के तहत, धाराओं के तहत में कार्रवाई करेंगे।